बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक समझदार चूहा रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू सिर्फ अपनी समझदारी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी चालाकी के लिए भी प्रसिद्ध था। गांव के सारे जानवर उसे अपनी समस्याओं का हल पूछने के लिए बुलाते थे, और चिंटू कभी किसी न किसी उपाय से उनका समाधान जरूर निकाल लेता था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी फालतू चीज का ढेर लग गया था। लोग परेशान थे कि ये क्या है और क्यों है। वहां के बिल्ले, मुर्गे और बकरी सभी उसे देखकर उलझन में थे। यही नहीं, सारे जानवर उस ढेर को देखकर एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, ये ढेर आखिर है क्या? तभी चिंटू अपनी छोटी सी गर्दन घुमाते हुए वहां पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, भाई लोग, ये ढेर तो कोई साधारण चीज नहीं है। ये एक 50 किलो पिज्जा का पैकेट है। सब जानवर चौंके। पिज्जा? वो क्या होता है? चिंटू बोला, अरे, ये एक ऐसा भोजन है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं, जैसे कि टमाटर, चीज, पत्तियां और हां, बड़ी बड़ी मांस की पट्टियां। जानवरों के चेहरे पर एक अजीब सा मिश्रित भाव आया। बिल्ला बोला, ये मांस की पट्टियां तो हमारी समझ में आती है, लेकिन बाकी चीजें? चिंटू हंसा और बोला, कहा तुम लोग पिज्जा की बात समझ पाओगे। ठीक है, मैं इसे एक आसान तरीके से समझाता हूं। पिज्जा एक ऐसा जादू है जो सभी को खुश कर देता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब बकरी के मन में जिज्ञासा हुई। उसने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? चिंटू मुस्कुराया और बोला, सुनो ध्यान से, हमें पिज्जा के ढेर से स्वादिष्ट चीजों का चुराकर उसे खा लेना है। सभी जानवर खुश हो गए और चिंटू की योजना पर अमल करने लगे। बिल्ले ने सबसे पहले अपने पंजों से एक बड़ा टुकड़ा निकाला। मुर्गे ने अपने पंजे से एक छोटा सा टुकड़ा लिया, और बकरी ने बिना सोचे समझे पूरा पैकेट ही लपक लिया। लेकिन जैसे ही बकरी ने पूरा पैकेट मुंह में डाला, एक जोरदार आवाज आई, धमाक। सारे जानवर डर के मारे पीछे हट गए। अचानक वहां से एक आवाज आई, है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये पिज्जा तो हमारा है। ये आवाज एक बड़े और मोटे गधा की थी। गधा सामने आकर बोला, तुम लोग सोचते हो कि ये सब खाने का हक तुम्ही का है? ये पिज्जा मेरी मेहनत का फल है। अब चिंटू समझ गया कि यहां पर कोई गलतफहमी हो गई है। वो बिल्ले से बोला, अरे भाई, क्या तुमने कभी सुना है साझा करने से खुशियां बढ़ती है? गधा भी झुंझलाते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? चिंटू चुटकी लेते हुए बोला, मेरा मतलब है कि अगर हम ये पिज्जा मिलकर खाएं तो सबको मजा आएगा। वैसे भी तुम्हारे पेट में तो जगह नहीं है। गधा हंसते हुए बोला, चलो ठीक है, तुम समझदार हो, तो तुम बताओ क्या करना चाहिए। चिंटू ने तुरंत एक हल निकाला और सबको मिलाकर पिज्जा का सही हिस्सा बांट दिया। सभी जानवरों ने आनंद लिया, और गधा भी अब चिंटू की समझदारी को मानने लगा। उस दिन के बाद से गांव के सारे जानवर समझ गए कि कोई भी समस्या हो, अगर समझदारी से काम लिया जाए तो सबका भला होता है। और चिंटू, वो तो समझदारी के साथ गांव का हीरो बन गया।